हेलो गाइस, ये यूपी टेट सीरीज़ है जिसमें मैंने पहला वीडियो बनाया है समाज का। आप इस वीडियो में समाज के क्वेश्चन अगर एक बार में पढ़ लोगे तो आप समाज में से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। तो जैसे कि पहला हम देखते हैं वेद पुराण। तो वेद पुराण में समाज बताइए, वेद पुराण में कौन सा समास है। तो यहाँ पर वेद पुराण में है द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पर ये वाला चिन्ह आ रहा है इसलिए। फिर आते हैं दूसरे पे, गंगा यमुना में कौन सा समास है। तो गंगा यमुना में भी द्वंद्व समास होगा। ये चिन्ह जहाँ पर भी आपको लगा हुआ दिखेगा तो समझिए वहाँ पर द्वंद्व समास है। इनमें से अव्ययभाव समास के शब्द में है। अव्ययभाव जो समास होता है उसका पहला पद प्रधान होता है, जैसे कि प्रतिफल। तो प्रत्येक प्रतिपल का हो जाएगा प्रत्येक पल, तो ये हो गया अव्यय समास। नवरत्न, जहाँ पर संख्याओं की बात की जाए, जहाँ पर संख्या की बात की जाए वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है, जैसे कि नवरत्न यानी कि 9 रत्न वाला, तो ये हो गया द्विगु समास। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, नीलकंठ में कौन सा समास है। नीलकंठ में है हमारा बहुब्रीहि समास। क्यों? क्योंकि बहुब्रीहि समास वो समास होता है जो अन्य पद को प्रधान बताता है, जैसे कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। खदान, खदान में कौन सा समास है। खदान में है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वो समास होता है जो किसी दूसरे पद की विशेषता बताता है, जैसे कि खादान की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया कर्मधारय समास। फिर आते हैं नीलकमल। नीलकमल में कौन सा समास है। नीलकमल में है कर्मधारय समास, क्योंकि देखो नील का अर्थ होता है नीला और कमल, तो यहाँ पर नील जो है वो कमल की विशेषता बता रहा है, यानी कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा, वहाँ पर होगा कर्मधारय समास। तो नीला है कमल। किस समय में पहला पद प्रधान बता रहा है। तो पहला पद जो प्रधान होता है मैंने भी बताया, अव्ययी भाव जो होता है इसमें पहला पद प्रधान होता है। राजदूत में समास बताइए। तो राजदूत में जो है तत्पुरुष समास है राजदूत में। तो राजदूत में तत्पुरुष समास क्यों है, ये हम तो अच्छे से जान भी लेते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर कि तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है एवं समस्त पद में कर्ता को छोड़ के अन्य कारकों में से कोई एक कारक छिपा रहता है, जैसे कि देवालय। तो देवालय का मतलब क्या हो गया, देवता का आलय। जैसे ये कह रहा है कि दूसरा पद प्रधान होता है, तो यहाँ पे दूसरा पद कौन सा है, लय। लय का अर्थ होता है देवा आलय। आलय यानी कि जहाँ पर देवता रहते हैं, तो देवता का आलय। देखिए नीचे भी सेम ऐसे ही है। दीनानाथ यानी कि किसके नाथ, दीनों के नाथ। तो ये जो पद है ये किसकी प्रधानता बता रहा है, विशेषता किसकी बता रहा है, दूसरे की ही तो बता रहा है ना। जैसे सेना, तो सेना का पति ये देखिए, राजा का कुमार, पुरुषों का उत्तम, शरण में आगत, बलि का पशु, घोड़े पर सवार, सेवा से मुक्त, रसोई के लिए, ये होते हैं तत्पुरुष समास। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि तत्पुरुष समास क्या है। इसमें राजदूत में समास है तत्पुरुष समास। अब देखिए शरणागत में कौन सा समास है। शरणागत जैसे अभी बताया था मैंने कि ये भी तत्पुरुष समास ही होगा। फिर आते हैं वज्रपाणि में समास बताइए। तो वर्ज 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 का मतलब होता है भुजाएं जो होती हैं, तो भुजाएं भी अन्य के बारे में बता रही है, तो ये होगा बहुब्रीहि समास। उसके बाद अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 12। आप इन्हीं को देखिए वीडियोस को, इसमें से एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर 100% आएगा ही आएगा। आप देखिए अष्टाध्यायी में समास बताइए। अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी यानी कि अष्ट का मतलब होता है 8, ये मैंने भी बताया, जो संख्याओं के बारे में बताता है वो हमारा दीर्घ समास होता है, ठीक है। कर्मधारय मैंने बताया है कि जो दूसरे पद की विशेषता बताता है, जैसे कि नील कमल, जैसे कि नीला कमल, तो कमल की विशेषता है कि वो नीला है, ठीक है ना। तो ये कर्मधारय समास। वो द्वंद्व समास जहाँ पर इस तरीके का चिन्ह आता है वो तो द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास यहाँ पे दूसरा पद प्रधान होता है। अब देखिए कमलासन। तो कमलासन जो है ये भी क्या होगा, ये भी होगा हमारा बहुब्रीहि समास होगा। पंचवटी, तो जैसे भी बताया कि पंचवटी 5, तो ये हो गया दीर्घ समास। अब आते हैं शिलालेख। शिलालेख में समास पूछ रहा है, तो शिलालेख में जो मैंने बताया ना अभी कि ये तत्पुरुष समास होगा, इसमें जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, तो शिलालेख, ठीक है ना, शिलालेख। अब आते हैं भरपेट में समास बताइए। तो भरपेट में अव्ययी समास होगा, क्योंकि पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो जैसे कि भर पेट,
तो इसका अगर हम समास विग्रह कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका समास विग्रह होगा पेट भरकर, ठीक है ना। अब देखिए तिफला, तिफला में समास बताइए। तिफला, तिफला भी संख्याओं के बारे में बता रहा है तो दीर्घु समास। देवालय में कौन सा समास होगा, देवालय, देवों का आलय यानी कि जहाँ पर देव रहते हैं, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। शूलपाणी, शूलपाणी में समास पूछा गया है। शूलपाणी में कौन सा समास है ये पूछ रहा है। शूलपाणी का अर्थ था त्रिशूल है हाथ में जिसकी, अर्थात भगवान शिव। तो ये अर्थ जो निकल रहा है इसका वो कुछ और ही निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। अब देखिए घनश्याम, तो घनश्याम, तो श्याम के बारे में बताया है, घन श्याम, तो ये क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। अब देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घु समास नहीं है। दीर्घु यानी कि जो संख्याओं के बारे में बताता है वो नहीं है। तो त्रिवेणी, सप्तऋषि, त्रिदेव या फिर चतुर्भुज। तो चतुर्भुज नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि चतुर्भुज का अर्थ होता है चार है मुख जिसके, अर्थात भगवान ब्रह्मा। तो इसका अर्थ तो कुछ और निकला, इसका अर्थ निकला ब्रह्मदेव, ठीक है, ब्रह्मा। तो यानी कि ये दीर्घु समास नहीं है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि ये दीर्घु समास है, लेकिन नहीं है। गजवदन, तो ये भी बहुव्रीहि समास होगा। अब देखते हैं भवसागर। तो भवसागर जो है ये कौन सा समास है, तो भवसागर जो है ये भी कर्मधारय समान है, क्योंकि सागर जो है वो भव के समान सागर को बताया गया है। अब देखिए सज्जन, सज्जन में समास बताइए। तो सज्जन में समास होगा कर्मधारय, सज्जन, सज्जन। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति के अनुसार, तो ये हो गया अव्ययी समास, क्योंकि पहला पद यहाँ क्या है, प्रधान है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द को बहुव्रीहि समास नहीं कहेंगे हम, तो बहुव्रीहि समास नहीं कहेंगे, तो यहाँ पे पंचवटी को हम बहुव्रीहि समास नहीं कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पंचवटी क्या है, ये दीर्घु समास है, पीछे हमने पढ़ा था। षडानन में कौन सा समास है, षडानन में है हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है। पीताम्बर में कौन सा समास है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, बहुव्रीहि समास, यानी कि पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर। इसके बाद आइए पंचरत्न, पंचरत्न का समास विग्रह क्या है, पंचरत्न का समास विग्रह है पांच रत्नों का समूह, पांच रत्नों का समूह है पंचरत्न। उसके बाद देखिए भला मानस में कौन सा समास है, भला मानस, जो यानी कि भला है मानुस, ठीक है। तो ये भी, इसका भी अर्थ कुछ और निकला, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास हो गया। अब राम कृष्ण, देखिए यहाँ तो बोल दीजिए जहाँ पर भी आपको चिन्ह दिख जाए वहाँ पर क्या होगा, हमारा दीर्घु समासों को लिखते कैसे, और लगाते हैं इसके बीच में, ठीक है ना, और या फिर या भी लगाते हैं। तो राम और कृष्ण। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, तो नीलांबर किसका है, नीलांबर में नीला अंबर किसका है, बताइए नीलांबर किसका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बहुव्रीहि समास हो गया। फिर देखिए ध्यान पूर्वक में कौन सा समास है, तो ध्यान पूर्वक, ठीक है ना, तो ध्यान पूर्वक यानी कि पहला पद प्रधान है, तो अव्ययी भाव समास होगा यहाँ पर। दाल रोटी, द्वंद्व समास। अनुकूल में कौन सा समास है, अव्ययी समास, अनु पहला शब्द प्रधान है। निम्न में कौन सा अव्ययी समास है, तो देखो श्रद्धा पूर्वक, आजन्म, जीवन भर, प्रतिवर्ष, तो प्रत्येक वर्ष हो गया। तो पहले पद सब में ही प्रधान है, तो ये हो गया उपरोक्त सभी। फिर गगनचुंबी का समास विग्रह कीजिए। गगनचुंबी का होता है तो गगन को चूमने वाला, तो ये हो गया इसका समास विग्रह। अब देखिए आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, सन्मार्ग, तो सन्मार्ग का मतलब होता है सत है जो मार्ग, सन्मार्ग का अर्थ होता है सत है जो मार्ग। राजा रानी में कौन सा समास है, तो राजा रानी में द्वंद्व समास है, क्योंकि अगर हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो या फिर हम या फिर और भी लगा सकते हैं कि राजा और रानी, या राजा या रानी, ठीक है, जैसे मैंने अभी समझाया था वैसे ही। चित्तचोर में कौन सा समास है, चित्तचोर में है तत्पुरुष समास, क्योंकि दूसरा पद प्रधान है, ठीक है। चोर, चित्त कैसा है, चोर है यानी कि चरित्र कैसा है उसका, चोर के जैसा चरित्र है उसका। तो पहला तो जो है वो इसकी विशेषता बताएगा, दूसरा प्रधान होगा। लेकिन कम धारण में क्या होता है, पहला जो होता है, हाँ कम धारण में पहला जो होता है वो दूसरे की विशेषता बताता है। गिर है कट, गिर है कट, गिर है कट में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है ना।
गृहकट मैंने लिखा भी था, अभी यहाँ पर लिखा हुआ भी था गृहकट, इसमें नहीं लिखा है, शायद लिखा था गृहकट, गृहकट नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए आगे दशानंद। तो दशानंद का तो अर्थ जानते ही हैं, दस है आनंद जिसके, यानी कि भगवान गणेश। तो ये हो गया हमारा बहुब्रीहि समास हो गया। निम्न में से कौन सा दीर्घ समास नहीं है? पंचरत्न है, त्रिवेदी भी है, चतुर्भुज, ठीक है, यह देखो अभी मैंने बताया था चतुर्भुज, ठीक है ना। तो चतुर्भुज यानी भगवान ब्रह्मा, 4 भुजाओं वाला, ये नहीं, ये है हमारा बहुब्रीहि समास। रामपुत्र में कौन सा समास है? तो रामपुत्र, तो बताएं जहाँ पर इस तरीके से साइन है तो वो द्वंद्व समास है। सुख दुख द्वंद्व समास, ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका इस तरीके से भी है, जैसे कि द्वंद्व लिखा हुआ है, द्वंद्व जैसे आधा ना बनता है ना इस तरीके से इसके बीच में, ऐसे ही यहाँ पर भी इस तरीके से बनता है। अब लंबोदर, ठीक है ना, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, तो भगवान गणेश जी। तो ये बहुब्रीहि समास। मान अपमान का समास विग्रह क्या होगा? तो मान अपमान, अगर हम इसको तोड़े ना तो ये हो जाएगा मान, और पीछे से देखिए आप, तो ये हो जाएगा अपमान। तो हो गया इसका ये संधि समास विग्रह, ठीक है, ये हो गया मान और ये हो गया अपमान। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अभी बताया मैंने कि प्रतिदिन, प्रत्येक दिन पहला प्रधान होगा, तो ये हो गया अव्ययी संभाव। यथास्थान सेम वही है, अव्ययी भाव। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताए हैं, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें से एक आध क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो 100% आएगा ही आएगा। थैंक यू।